शारिक जहाँ पर भी जॉब पर जाता है उसे रिजेक्शन मिलती है क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाता है और उससे यही साबित होता है कि इसे पिछले ऑफिस से निकाला गया था, इसलिए कोई भी उसे जॉब पर नहीं रखता। जिस जगह जॉब के लिए अप्लाई करता है वहाँ पर उसे बड़ी ही बेइज्जती के साथ निकाल दिया जाता है कि आखिर आपको वहाँ से क्यों निकाला गया था। शारिक को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से अपने घर में आता है। वो अपने फ्रेंड से कह देता है कि तुम्हारे पास जो वीडियोस हैं उन सब वीडियोस को एडिट करो, मैं रोशी की तमाम वीडियोस को उसके वालिदैन को दिखाऊंगा। यानी वो उन तमाम वीडियोस का सहारा लेते हुए रोशी को बदनाम करना चाहता है। अब एक तरफ जब तलहा ने रोशी को इस हद तक हर्ट किया है, रोशी काफी ज्यादा रो रही होती है और दूसरी जानब उसे मैसेज आ जाता है, वो भी शारिक का। शारिक उसे कहेगा कि तुम्हारी सारी वीडियोस मेरे पास मौजूद है, उन वीडियोस को मैं तुम्हारे माँ बाप को सेंड कर दूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि आज मेरे साथ मुलाकात करो। रोशी काफी डर जाती है जब उन वीडियोस को देखती है। वो तो हैरान रह जाती है कि अब क्या होगा। अगर शारिक ने ये वीडियो घर वालों को दिखा दी तो वो तो बदनाम होकर रह जाएगी और अपने माँ बाबा की आंखों में जो रोशी का इमेज बना हुआ है वो सारा का सारा खराब हो जाएगा। वो शारिक से कहती है कि मेरी जिंदगी को बर्बाद क्यों करना चाहते हो, तुम्हारी मंजिल अलग मेरी मंजिल अलग है, फिर दोबारा से मेरे साथ क्यों मिलना चाहते हो। शारिक कहता है कि मिलना तो तुम्हें मुझसे पड़ेगा, जानती हो तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है और तुम्हारे जो तलहा सर हैं, मैं जहाँ पर जॉब पर जाता हूँ मुझे वहाँ से निकाल दिया जाता है तुम लोगों की वजह से, क्योंकि मेरा पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है। तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। वहाँ पर रोशी कहती है अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। शारिक उसे सारी वीडियोस जब दिखा देता है रोशी दंग रह जाती है और कहती है ठीक है मुझे लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूँ। इधर सबीका तलहा से कहती है रोशी तुमसे मोहब्बत क्यों करती है, क्या तुमने कभी उसे कोई आस दिलाई है। तलहा को काफी गुस्सा आएगा, वो कहेगा कि सबीका मैंने तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट ज्वाइन किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम हमारी कंपनी का हिस्सा बनना चाहती थी और मेरे साथ मिलकर काम करना चाहती थी। यहाँ पर ऑफिस में अगर हम काम की बातें करें तो ही बेहतर होगा, मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह मिसाइल की बातों को छेड़े या उनका जिक्र करें। सबीका को तो ऐसा ही लगा जैसे कि वो आयत का नाम भी नहीं सुनना चाहता, हालांकि वो ये चाहता है कि वो सबीका के मुंह से कभी भी ये ना सुने कि वो दोबारा से उसके साथ शादी के लिए तैयार है। सबीका कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तलहा, उसने तुम्हें हर्ट किया है, मैं उसे समझाती रही कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और मेरे साथ ही शादी करोगे। हमारी एंगेजमेंट एक दफा टूट गई तो क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना। वहाँ पर तलहा साफ साफ इनकार कर देगा, वो कहेगा कि सबीका शायद बहुत सारी गलतफहमियां तुमने पाल रखी हैं, हालांकि मैं तुम्हें ये क्लैरिफिकेशन करना चाहता था क्या मेरा तुम्हारे साथ शादी का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुमने एंगेजमेंट तोड़ी थी उसके बाद मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कभी शादी करूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि सारे मामले को भूल जाओ, तब तो सबीका की शक्ल देखने वाली होगी।